बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 के कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से कुछ पार्ट्स हल किए थे। क्वेश्चन 2 का एक नेक्स्ट एक पार्ट है, कहते हैं कि टेंजेंट 75 डिग्री आप इसको एग्जैक्टली इवैल्यूएट करें, यानी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करें। तो इसकी जो वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि टेंजेंट 75 डिग्री जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 प्लस 30 अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इससे क्या आता है, इससे 75 आता है। 45 प्लस 30 5 इससे 75 आता है। अब हमने जो फंडामेंटल कुछ फॉर्मूलेस हम पढ़ चुके हैं ट्राइगोनोमेट्री की, उसमें से एक फॉर्मूला है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इससे इसको हम एक्सटेंड करते हैं। तो ये बराबर होगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब टेंजेंट 45 जो है, टेंजेंट 45 ये 1 के बराबर है, 1 प्लस, और टेंजेंट 30 जो है ये 1 डिवाइडेड बाय √3 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये 1 के बराबर है, और ये जो है ये 1 डिवाइडेड बाय √3 के बराबर है। तो ये इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा √3 और ये आता है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, और ये अगर इसको मजीद हम आगे हल करें तो इससे आता है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। इस डिवीजन को हम इस तरह लिखते हैं और इसका एलसीएम लेते हैं, √3 आता है एलसीएम, ये आएगा √3 माइनस 1। अच्छा जी, अब देखिए √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फिर आता है √3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ये तो कैंसिल होगी, इससे आता है √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अब आगे हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन में हम जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट लेते हैं, उस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 प्लस 1, और इस पर डिवाइड भी करते हैं √3 प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, √3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 प्लस 1, और ये जो है ये फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस, और ये फॉर्मूला बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये तो कैंसिल होंगे। अच्छा, ये मल्टीप्लाइड करें √3 से √9 आता है, ये मल्टीप्लाइड होगा इससे √3 आता है, ये मल्टीप्लाइड होगा इससे √3 आता है, प्लस 1 डिवाइड बाय ये 3 है और ये माइनस 1 है। नेक्स्ट √9 जो है ये 3 के बराबर है, √3 इससे आता है 2 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इससे 2 आता है, 3 प्लस 1 ये है 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन करते हैं और ये बचेगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, ये तो कैंसिल होंगे, 2 प्लस √3 एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह हम जो इस किस्म के जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं sin u इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, sin u इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5 एंड sin v इज इक्वल टू, sin v जो है ये बराबर है 4 डिवाइड बाय 5 की, 4 डिवाइडेड बाय 5।
U and V are between 0 and pi by 2, means theta is greater than 0 degree and less than pi by 2. Then find each of the following exactly. नीचे जो है इनको आप exactly find करें. अच्छा जी, कहते हैं कि आप क्या करें, आप cos u plus v इसको फाइंड करें, cos u minus v इसको फाइंड करें, sin u minus v tangent u minus v, ये चीजें जो है ये आपने फाइंड करने हैं. और इसका क्या मतलब है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन पाई बाय 2. ये आपको पता है कि ये जो प्लेन है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इसमें एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होता है. इसका मतलब ये है कि हमारा जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उनको हम नेगेटिव कंसीडर नहीं करते. सबसे पहले आप देखिए, अगर हम cos u plus v को फाइंड करना चाहें तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos u cos v माइनस sin u sin v, ये इसके बराबर है. अब आप देखिए sin u की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है sin u, sin v की वैल्यू भी हमें गिवन है, cos u और cos v जो है ये वैल्यू हमें गिवन नहीं है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने cos u फाइंड करना है, और ये हमें पता है कि cos स्क्वायर u ये बराबर होगा 1 माइनस sin स्क्वायर u के. दिस विल बी इक्वल टू दिस. ये कहाँ से बराबर है, जो प्रीवियस हमने एक लेक्चर किया है उसमें मैंने आपको कहा था कि आप जितनी भी कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज जो हमने पढ़े थे, और मैंने आपको कहा था कि ये आप हर सूरत में लाजमी याद रखें. पहले ये फॉर्मूला हमने सीखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अगर हम sin स्क्वायर थीटा को उस साइड पे शिफ्ट करें तो cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ये एक अहम फॉर्मूला है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला cos स्क्वायर u विल बी इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर u. So cos square u is equal to 1 minus sin u. Sin u की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5. इस पर हम स्क्वायर लेते हैं तो cos u बराबर होगा 1 minus 9 डिवाइड बाई 25. So cos square u will be equal to LCM लेते हैं 25 and this will be 25 minus 9. So cos square u is equal to 25 minus 9, 16 by 25, taking square root on both sides. These two will cancel out and cos u will be equal to 16 square root 4 के बराबर है 4 by 5. मैंने इस वैल्यू को जानबूझकर पॉजिटिव ले लिया क्योंकि हमें पता है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये पॉजिटिव होते हैं. अब cos u की वैल्यू फाइंड हो गई. नेक्स्ट हमने क्या करना है, cos v की वैल्यू फाइंड करनी है. सो cos स्क्वायर v will be equal to 1 minus sin स्क्वायर v. cos स्क्वायर v is equal to 1 minus sin v. sin v की वैल्यू है 4 by 5 और इस पर हम स्क्वायर लेते हैं. cos स्क्वायर v is equal to 4 स्क्वायर, इससे 16 आता है, 5 स्क्वायर इससे 25 आता है. सो cos स्क्वायर v is equal to LCM लेते हैं और ये आता है 25 minus 16. So cos square v 25 minus 16, 9 divided by 25 minus 16. इससे आता है 9 divided by 25, taking square root on both sides. दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं और cos v की जो वैल्यू है ये बराबर है 3 divided by 5. ये cos v की वैल्यू भी फाइंड हो गई. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो सबसे पहले हमें फाइंड करना है वो है cos u plus v. एंड cos u plus v ये बराबर है cos u cos v माइनस sin u sin v, ये इसके बराबर है. सो cos u plus v ये बराबर होगा
cos u की वैल्यू है 4/5, cos v की वैल्यू है 3/5 माइनस sin u की वैल्यू है 3/5 और sin v की वैल्यू है 4/5. So 4 3s are 12 divided by 25 minus 4 3s are 12 divided by 25 और ये 0 आता है. इसका मतलब है कि cos u plus v की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने cos u minus v फाइंड करना है. तो cos u minus v ये बराबर होगा cos u cos v, यहाँ माइनस है प्लस sin u sin v. cos u की जो वैल्यू है ये है 4/5, cos v की वैल्यू है 3/5 प्लस sin u की वैल्यू है 3/5 और sin v की वैल्यू है 4/5. आप देखिए 4 3s are 12/25 प्लस 12/25, एलसीएम लेते हैं 25 12 प्लस 12 इससे आता है 24. सो cos u माइनस v की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड की और ये है 24 डिवाइड बाई 25. नेक्स्ट हमने sin u माइनस v ये वैल्यू फाइंड करनी है. sin u माइनस v ये बराबर होगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा. sin u की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5, cos v की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई 5 माइनस cos u की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 5, sin v की जो वैल्यू है ये भी है 4 डिवाइड बाई 5. 3 3s are 9/25 और 4s are 16/25. 25 LCM और ये आता है 9 minus 16 minus 7 divided by 25. ये जो टेंजेंट u माइनस v है इसकी जो वैल्यू है ये फाइंड हो गई. इस एक्सरसाइज में ज्यादातर इस किस्म की क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको किया है. तो इसमें आप ट्राई करें जो बेसिक फॉर्मूलेस हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप वो जो वैल्यूज है वो भी वॉच करें. अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो तो ये आप आसानी से कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री में आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है. द मोस्ट यू विल प्रैक्टिस द मोस्ट यू विल लर्न. इस वीडियो में इतना काफ़ी है. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी कुछ मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. थैंक यू वेरी मच.